मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सब सकुशल होंगे। हिंदी की ऑनलाइन क्लास में अपने लेसन 3 कंप्लीट हो चुके थे। ठीक है, तो आई होप कि आप टाइम टू टाइम अपना काम भी, होमवर्क की जो भी आपने नोटबुक बनाई उसमें आप रेडी कर रहे होंगे। अगर नहीं भी कर रहे हैं तो आप अपना टाइम टू टाइम अपना होमवर्क रेडी रखें। ठीक है, क्योंकि फिर बाद में एक साथ बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो आप जैसे 1 बाय 1 जितना लेसन होता है उतना उसी टाइम कवर करके रखें। ठीक है, नेक्स्ट रिपीट कर रही हूँ मैं कि आप अपना टाइम टू टाइम होमवर्क रेडी रखें। ठीक है, अब आज अपन पढ़ेंगे लेसन नंबर 4, लेखक हैं देव। ठीक है, तो सबसे पहले हम देव का जीवन परिचय पढ़ेंगे। ठीक है, तो जन्म संवत 1723 विक्री संवत, निधन 1824 विक्री संवत तक। ठीक है, तो इसका जीवन परिचय पढ़ेंगे अपन। सबसे पहले ये जो देव थे ये रीतिकाल के कवि रहे हैं। तो रीतिकालीन काव्य परंपरा में विशिष्ट स्थान रखने वाले कवि देव का जन्म विक्रमी संवत 1930 विक्रमी में माना है, मतलब हुआ है। ठीक है, इनके ग्रंथों से ज्ञात होता है कि ये इटावा के रहने वाले थे। कहाँ के थे? इटावा के रहने वाले थे। इस संबंध में एक उचित प्रचलित है कि उक्ति प्रचलित है, अर्थात एक जो उक्ति कही है वो यही चीज़ बताती है कि ये इटावा के रहने वाले थे। द्योस रिया कविदेव को नगर इटाओ वास की इस उक्ति से ये पता चलता है कि ये कवि थे देव, ये इटावा में रहने वाले थे। इनके पिता का नाम कुछ विद्वान बिहारी लाल दुबे मानते हैं। इनके वंशज वर्तमान में इटावा और कुसमरा में रहते हैं। देव की रचनाओं की संख्या 52 कही जाती है, किंतु इनकी प्रमुख और प्राप्त रचनाओं में भाव विलास, भवानी विलास, कुशल विलास, रस विलास, काव्य रसायन, देव चरित्र, अष्टयाम, सुजान विनोद, प्रेम तरंग आदि हैं। ये इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, जिनमें भाव विलास, भवानी विलास, कुशल विलास, रस विलास, काव्य रसायन, देव चरित्र, अष्टयाम, सुजान विनोद, प्रेम तरंग, ये प्रमुख इनकी मोस्ट रचनाएं हैं। देव ने भी केशव की भांति कवि और आचार्य कर्म का निर्वाह किया था। स्वभाव से रसिक होने के कारण, रसिक का अर्थ होता है आनंदित, जो एक तरह से मनमस्त आदमी होता है, होने के कारण उनके काव्य में श्रृंगार रस का उच्छल प्रवाह बहता है। कि श्रृंगार रस में भी यही होता है कि वो प्रेम से वशीभूत, अर्थात रोमांटिक और एक अपनी उमंगों में मदमस्त कोई भी व्यक्ति, उसे कहते हैं। यह श्रृंगारिकता छिछली नहीं, अपितु उसमें विशेष गंभीरता विद्यमान है। वे वैसे तो रसवादी आचार्य थे, किंतु अलंकारों के स्वाभाविक प्रयोग के प्रति उनका आग्रह था। देव ने साहित्य ब्रजभाषा को अपनाया था कि अपने साहित्य में ब्रजभाषा में लिखा है उन्होंने, परंतु उनमें संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, फारसी तथा उत्तर भारत की अन्य बोलियों के शब्दों का स्वतंत्रता से प्रयोग मिलता है। अर्थात इनके अलावा जो संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश, फारसी और उत्तर भारत की अन्य बोलियों के शब्द भी मिलते हैं। इस प्रकार कवि देव काव्य सृष्टि और आचार्य दृष्टि के कारण ऐसे महाकवि हैं जिन्होंने तत्कालीन सामाजिक एवं साहित्यिक परिस्थितियों में हिंदी साहित्य को अमूल्य ग्रंथ रत्न प्रदान किए। कि इन्होंने हिंदी साहित्यिक परिस्थितियों में भी हिंदी साहित्य में एक अमूल्य ग्रंथ सबको दिया। ठीक है, इसके बाद देखिए पाठ परिचय, कि इस पाठ में इसने क्या लिखा उसका थोड़ा परिचय देखते हैं। कि देव ने जो
श्लोक हैं, ये छंद हैं, तो इन छंदों में इसने क्या विवरण दिया है। यहाँ निर्धारित कविता में देव ने अपने आराध्य श्री कृष्ण का गुण कथन किया है कि इसमें जो ये छंद है इनमें देव ने श्री कृष्ण के गुणगान किए हैं। सावरिया श्री कृष्ण के पाँव से घुघरू के मधुर स्वर झंकृत हो रहे हैं। वे पीत वसन में सुहावने लग रहे हैं, अर्थात पीले वस्त्र में बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। माथे पर मोर मुकुट है, नैन चंचल है, मंद हंसी चेहरे पर शोभायमान है। कृष्ण के लोक प्रचलित स्वरूप को कवि ने अभिधा में समग्रता से उपस्थित कर दिया है। देव को पेचीले मजमून की बनावट में निपुणता हासिल की थी। दूसरे पद में उन्होंने मौलिकता पूर्वक कृष्ण की जादुई सूरत में गोपिकाओं के विवश समर्पण का विवरण किया है। कि पहले पद में इसने अपने श्री कृष्ण का एक सौंदर्य वर्णन, अर्थात वो उसके पैरों में घुंघरू कैसे लग रहे हैं, वस्त्र में कैसे दिख रहे हैं, नैन कैसी हैं, मोर मुकुट उनका कैसा है, माथे पे जो सजा हुआ है, मंद हंसी कैसी सुशोभित हो रही है। एक तरह से उनका जो सौंदर्य रूप का सौंदर्य है उसका विवरण किया है। और दूसरे पद में उन्होंने मौलिकता पूर्वक कृष्ण की जो जादुई सूरत में जो गोपियाँ अपने आप को समर्पित कर देती है, उसको विवश कर देती है, समर्पित कर देती है, उसका विवरण है कि कैसे गोपी विवश होकर अपने आप को समर्पित मानती है कृष्ण पर। तीसरे पद में स्मृति एवं सौपन कविता का संगम है, किस जो अपनी याददाश्त स्मृति है और सौपन दोनों को कविता के माध्यम से संगम किया है। नायिका का स्वप्निल संसार उसके जागते ही खो जाता है, अर्थात तीसरे में जो नायिका है जैसे वो सोई हुई होती है, अब उसके पास जैसे एक कल्पनाशीलता के ऊपर है कि कल्पना में जैसे लिप्त होकर नायिका ऐसा अच्छा सपना देखती है कि जैसे ही जाग आती है उसको, तो उसके सामने उसको कुछ नहीं दिखता है, सब कुछ खो जाता है। सौपन में सुखद मिलन और जागरण में जुदाई, अर्थात जो नायिका सोई हुई होती है तो उसके सौपन में बहुत ही मधुर मिलन हो रहा था, और जैसे ही उसका जागरण अर्थात वो जागती है तो वो ही जुदाई रहती है। यह विडंबना ही कविता की मौलिकता एवं खूबसूरती है, अर्थात ऐसी विडंबना कि भाई उसका सपना देखना, फिर जाग आने पर सब कुछ खत्म हो जाना, ये सब विडंबना को कविता में मौलिकता और खूबसूरती बताया है। ठीक है, इसके आगे देखिए, अपन थोड़ा सा श्लोक करते हैं। ठीक है, देव के छंद में देखिए, पायनी निपुण मंजू ब्रजई कटी किंकनी में धुनी की मधुराई, सांवरे अंग लसई पटपीत हुए हुलसई बनमाल सुहाई। देखिए बहुत ही अच्छी बात कही है। देखिए देव अपने छंद में बता रहे हैं कि पायनी निपुण मंजू बजई, पायनी का अर्थ होता है पैरों में, नुपुर पाजे पायल, मंजू सुंदर, मंजू सुंदर, बजे बजना, कटी कटी का अर्थ होता है कमर, किंकनी जो किंकणी एक आभूषण होता है, कमर का आभूषण जिसको तगड़ी भी कहते हैं, धुनी आवाज़ ध्वनि, मधुराई मधुरता, सांवरे सांवले या श्याम रंग के, अंग शरीर का अंग, लसई शोभित सुशोभित, लसई सुशोभित, पटपीत पीतांबर पीला वस्त्र, हिये हृदय हृदय में, हुलसई सुशोभित अर्थात आनंद प्रकट कर रही है, शोभा दे रही है, बनमाल वन के फूलों की माला, सुहाई सुहावनी सुंदर। देखिए इसमें जो कवि है वो अपने श्री कृष्ण की जो सौंदर्य वर्णन कर रहा है अपने छंद में, कि कविदेव कहते हैं कि उनके चरणों में
पैरों में सुंदर नुपुर बज रहे हैं, सुंदर पाजेब बज रहे हैं कि उनके पैरों में, पायनी पैरों में नुपुर पाजेब मंजू सुंदर बजई बज रहे कि उनके पैरों में सुंदर पाजेब बज रहे हैं। जिनकी कमर में पहनी हुई, और उनकी जो कमर में पहनी हुई कौधनी तगड़ी, जो किंकिणी कहते हैं, का मधुर शब्द हो रहा है, अर्थात मधुर आवाज़ आ रही है कि मेरे जो कृष्ण जी हैं उनके चरणों में सुंदर नुपुर बज रहे हैं, पाजेब बज रहे हैं, उनकी कमर में पहनी हुई तगड़ी का मधुर शब्द हो रहा है। और सांवरे अंग लसई पीत पटपीत कि जिनके सांवले शरीर पर पीताम्बर सुशोभित हो रहा है, जिसके शरीर पर पीले वस्त्र बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, तथा कंठ में, हृदय पर, हृदय या कंठ में या हृदय चेस्ट पर, छाती पर, कंठ में या वन हृदय में पर वन फूलों की, वन के फूलों की माला सुहावनी लग रही है, अर्थात सुंदर लग रही है। माथे किरीट बड़े द्रंग चंचल, उसके बाद बताया है माथे किरीट कि उनके मस्तक, जो मस्तक, माथा मस्तक, किरीट मुकुट सुशोभित हो रहे हैं कि उनके माथे पर, मस्तक पर मुकुट सुशोभित हो रहे हैं। और बड़े दृग चंचल, दृग का अर्थ होता है नेत्र, कि उन जिनके नेत्र बड़े चंचल हैं, कि उनके नेत्र बड़े बड़े हैं, चंचल हैं। मंद हंसी मुख चंद जुन्हाई, चंचल, चंचल का अर्थ होता है स्थिर न रहने वाले। मंद हल्की मुख, चंद्र मुख रूपी चंद्रमा, मुख रूपी चंद्रमा, जुन्हाई चांदनी क्रांति, कि उनके मस्तक पर मुकुट सुशोभित है, जिनके नेत्र चंचल हैं, जिनकी मंद मंद हंसी मुख रूपी चंद्रमा की चांदनी जैसे प्रतीत हो रहे हैं, जिनकी मंद मंद हंसी मुख रूपी चंद्रमा, मुख रूपी चंद्रमा की चांदनी जैसी प्रतीत हो रही है। जय जग मंदिर दीपक सुंदर, कि ऐसे श्री कृष्ण की ऐसा लग रहा है कि जय जग मंदिर दीपक, जगत रूपी भवन में दीपक, कि जगत रूपी भव्य मंदिर को अपने सौंदर्य से दीपक के समान प्रकाशित कर रहा है, अर्थात जिस प्रकार से जगत रूपी मंदिर है ये इतना सुशोभित दिख रहा है, उसी तरह से कि जगत रूपी भव्य मंदिर को अपने दिव्य सौंदर्य के दीपक के समान प्रकाशित कर रहा है। जय जय हो, कि उनकी सदा जय हो। श्री ब्रज दुल्हे देव सहाई, ब्रज दुल्हे होता है ब्रज भूमि के दुल्हे, अर्थात ब्रज के एकमात्र सुंदर पुरुष, एक ब्रज का सुंदर दुल्हा। देवसराई देव, कवि देवों के सहायक, अर्थात देव पर कृपालु, की वस्त्र जो पहन रखे थे ब्रज भूमि के दुल्हे, अर्थात ब्रज भूमि पर वह दुल्हे जैसे, अर्थात वस्त्र आभूषणों से सजे धजे कृष्ण सदा सबके सहायक हों, अर्थात ब्रज भूमि के जो दुल्हे की तरह सजा हुआ है देव सहाई, वो देव सब पर सहायक हो, सहायक हो। ठीक है, नेक्स्ट अपन कल करेंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।